बांग्लादेश में हिंदू खतरे में हैं और इसीलिए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में भारी गुस्सा है। इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद तो यह खुलकर सामने आ चुका है कि शेख हसीना की सरकार जाने के बाद से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। भारत में हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। जाहिर है बांग्लादेश को जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे, वरना उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ेगा। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो सब सीमाएं पार हो चुकी है। बांग्लादेश के जो खास करके जो माइनॉरिटी पीपल है, हिंदू भाई हैं, उसके ऊपर भेदभाव ना किया जाए। जो हिंदू है उनके ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, जो कॉलेजों से अंदर से जो बच्चों को निकालकर मारा जा रहा है, वहाँ पर महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ के जिहादियों को ध्यान रखना चाहिए। जिन हिंदुओं पर वो अत्याचार कर रहे हैं, उन्हीं हिंदुओं ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज के बांग्लादेश का निर्माण किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार ने भारत का पारा हाई कर दिया। बांग्लादेश के विरोध में हर तरफ आवाज बुलंद हो रही है। मांग उठ रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे भेदभाव और अत्याचार बंद हो। हरियाणा से लेकर पश्चिम बंगाल तक प्रदर्शन हो रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ साजिश करने वालों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। लोगों की मांग है कि देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार किए गए इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास को रिहा किया जाए। बांग्लादेश के जो खास करके जो माइनॉरिटी पीपल है, हिंदू भाई हैं, उसके ऊपर भेदभाव ना किया जाए। वो बांग्लादेश के सिटीजन है, उसको हक मिलना चाहिए, हर सिटीजन को जैसे मिलना चाहिए। हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो सब सीमाएं पार हो चुकी है। वहां के जिहादियों को ध्यान रखना चाहिए। जिन हिंदुओं पर वो अत्याचार कर रहे हैं, उन्हीं हिंदुओं ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज के बांग्लादेश का निर्माण किया है। जो हिंदू है उनके ऊपर जो अत्याचार चल रहा है, जो कॉलेजों से अंदर से जो बच्चों को निकालकर मारा जा रहा है, वहाँ पर महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है, और वहाँ पे जो दुकानदार है, बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जॉब है, उनके खिलाफ जो काम हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट करने आए, ताकि भारत देश के जो भी राजनेता है इसके खिलाफ आवाज उठाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अब भारत सरकार भी एक्शन में आ गई। गृह मंत्रालय ने चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर बयान जारी किया और बांग्लादेश से निष्पक्ष जांच करने की बात कही। As far as the question of the arrest of Sri Chinmay Das is concerned, we had made a statement on that, and it is our expectation that cases against individuals, as far as they are concerned, these legal processes are underway, and we hope and we expect that these processes will be dealt in a fair, just and transparent manner, ensuring full respect of their legal rights of these individuals and all those who are concerned. बांग्लादेश में कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों के घर, धार्मिक स्थल और संस्थानों को निशाना बना रहे हैं। हिंदुओं की हत्या, घरों में लूटपाट, चोरी, हमले और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर आरएसएस ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला करने वाले कट्टरपंथियों पर कार्रवाई की मांग की। इस्कॉन ने या अन्य हिंदू समाज के संगठनों ने अभी तक अपने उत्पीड़न के विरुद्ध में जितनी भी कार्रवाइयां की है, समस्त लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है। किसी भी प्रकार की हिंसा का उन्होंने प्रतिहिंसा के रूप में अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है। तो इस प्रकार के पूर्ण शांति प्रिय और लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात रखने के
वाले समाज के अगर किसी नेतृत्व को, जो एक वर्ग का भी नेतृत्व करते हैं, इस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से गिरफ्तार करना, उनको बंद करना, उनकी आवाज को दबाने की कुचेष्टा करना अलोकतांत्रिक है, अमानवीय है। भारत में इस बात को लेकर मांग उठ रही है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, अब उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना चाहिए और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार पर दबाव बनाना चाहिए ताकि अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार बंद हो। चटगांव स्थित इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद मामला ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि न सिर्फ चिन्मय को गिरफ्तार किया गया बल्कि उन्हें कोर्ट ने जेल भी भेज दिया, जिसके बाद से बांग्लादेश में भी उनकी रिहाई को लेकर हिंदू संगठन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 नवंबर को ढाका एयरपोर्ट से इस्कॉन संत चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार किया गया। 26 नवंबर को बांग्लादेश में हिंदुओं ने गिरफ्तारी का विरोध किया। दूसरी तरफ भारत ने घटना पर चिंता जताई। इसके बाद 27 नवंबर को भारत और अन्य देशों में विरोध शुरू हुआ। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आई, जबकि 28 नवंबर को पीएम मोदी ने विदेश मंत्री से मुलाकात कर बांग्लादेश मुद्दे पर चर्चा की। दूसरी तरफ चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट ने जेल भेज दिया। इतना ही नहीं, इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों पर रोक लगाई गई। इन लोगों से 3 कामकाजी दिनों के भीतर अपने लेन देन की जानकारी संबंधित बैंकों को सौंपने को कहा गया। शुरुआत में खबर आई थी कि बांग्लादेश इस्कॉन पर ही प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस पर बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के प्रेस सचिव ने सफाई दी। बांग्लादेशी सरकार का इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं। मुझे मामले की सुनवाई के बारे में नहीं पता, लेकिन बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। भारत बांग्लादेश सरकार के सामने लगातार मजबूती से इस मुद्दे को उठा रहा है। वहां के हिंदू और बाकी अल्पसंख्यकों को धमकियां दी जा रही, साथ ही टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं, जिससे बांग्लादेश में हिंदुओं का रह पाना मुश्किल होता जा रहा है। बांग्लादेश के 8 शहरों में इस्कॉन के 50 से ज्यादा मंदिर और केंद्र हैं। चिन्मय दास इस्कॉन चटगांव के पुंडरीक धाम के अध्यक्ष हैं। इसके साथ वो बांग्लादेश से सम्मिलित सनातन जागरण ज्योत नाम के संगठन के प्रवक्ता हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक हितों को लेकर बांग्लादेश में कई बड़ी रैलियां की, जिसमें उन्होंने 7 सूत्रीय मांग बांग्लादेश सरकार के सामने रखी। अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जाए, पीड़ितों को पुनर्वास और मुआवजा मिले, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और अधिकार को लेकर एक कानून बनाया जाए, अल्पसंख्यकों के लिए एक मंत्रालय का गठन हो ताकि अल्पसंख्यक समुदाय की परेशानियों और मुद्दों को उठाया जा सके, मंदिरों के जिन संपत्तियों पर कब्जा किया गया है उन्हें वापस किया जाए, पूजा और अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए कानून बने, सभी स्कूल कॉलेज और हॉस्टल्स में पूजा स्थल बनाए जाए ताकि वो पूजा कर सके, अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थानों की संख्या बढ़ाई जाए, पाली और संस्कृत बोर्डों का आधुनिकीकरण किया जाए, दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन का पब्लिक हॉलिडे घोषित किया जाए, क्योंकि ये हिंदुओं के लिए काफी अहम त्योहार है। माना जा रहा है कि जिस तरह से चिन्मय दास ने अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर बांग्लादेश में आवाज उठाई और सरकार से लगातार मांग कर रहे थे, उसी से उन्हें निशाने पर लिया गया। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिस पर बांग्लादेश की तरफ से जो बयान आया है वो आपत्तिजनक है। बांग्लादेश का कहना है कि अल्पसंख्यकों से जुड़ी खबरें मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही। विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि विश्व समुदाय इन सब घटनाओं को की संज्ञान ले और बांग्लादेश के प्रशासन पर दबाव बनाए कि हिंदुओं के उत्पीड़न को रोके, और हम तुरंत प्रभाव से इस्कॉन के मुख्य पुजारी श्री चिन्मय कृष्णदास प्रभु जी की रिहाई की मांग करते हैं। अभी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार है, जिसके मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस है। इससे पहले शेख हसीना प्रधानमंत्री हुआ करती थी, लेकिन जुलाई 2024 में बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर विरोध के स्वर उठे, जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। इसी विरोध प्रदर्शन की भेंट शेख हसीना की सरकार चली गई और उन्हें भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। तभी से बांग्लादेश में हिंसा जारी है और कट्टरपंथी चुन चुनकर अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं, जिनके सबसे ज्यादा शिकार हिंदू हो रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा हिंदू ही। बांग्लादेश की वर्ष 2022 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में 1,31,00,000 के करीब हिंदू आबादी है, जो कि कुल आबादी का 7.96% है। इसके अलावा बौद्ध, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक करीब 1% है। बांग्लादेश के 16,50,00,000 से ज्यादा आबादी में से 91.08% मुसलमान है।
ऐतिहासिक रूप से वर्तमान बांग्लादेश में हिंदुओं की बड़ी आबादी रहती, लेकिन हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार की वजह से यहाँ की हिंदू आबादी कम होती जा रही, क्योंकि शेख हसीना की सरकार जाने के बाद कट्टरपंथी लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे। हालांकि बीते करीब 1.5 दशक में इस्कॉन मंदिर और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता रहा। साल 2009 में इस्कॉन मंदिर चटगांव द्वारा संचालित एक अनाथालय पर हमला किया गया था। साल 2015 में इस्कॉन मंदिर दिलाजपुर पर आतंकियों का हमला हुआ। इस हमले में 2 लोग घायल हुए। साल 2016 में सिलहट में इस्कॉन मंदिर पर कट्टरपंथियों के हमले में 10 लोग घायल हुए। साल 2018 में इस्कॉन ढाका द्वारा आयोजित रथ यात्रा पर हमले में 6 श्रद्धालु घायल हुए। साल 2020 में आतंकियों के इस्कॉन मंदिर ढाका पर हमले की साजिश को पुलिस ने नाकाम किया। साल 2021 में दुर्गा नवमी पर 9 अखली में इस्कॉन मंदिर पर हमला, 2 श्रद्धालुओं की मौत। साल 2022 में 17 मार्च को ढाका स्थित इस्कॉन मंदिर में कट्टरपंथियों का हमला, 3 श्रद्धालुओं की मौत। अब एक बार फिर नए सिरे से अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, जिससे उनका बांग्लादेश में जीना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इस बार न सिर्फ भारत में इसके खिलाफ विरोध हो रहा है, बल्कि भारत सरकार ने भी सख्त रुख अख्तियार किया है। जाहिर है, अगर बांग्लादेश ने समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए तो उसे आने वाले समय में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। निष्पक्ष मतलब